पहले पार्ट में हमने एसईओ के बारे में बात की थी और अब इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं एआईओ के बारे में। अब एआईओ क्या है? एआईओ जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एआई ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब आप अपनी वेबसाइट या ब्रांड को एआई टूल्स और एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी एक्सेट्रा के लिए विजिबल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम एआईओ बोलते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि जब कोई यूजर एआई टूल्स पर आपके नीचे से रिलेटेड क्वेरीज पूछे तो वहां पर आपकी वेबसाइट, ब्रांड या कंटेंट मेंशन हो, तो उसके लिए जो ऑप्टिमाइजेशन की जाती है वो एआईओ होती है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा कंसिस्टेंसी। आपकी वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन है और वो फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए और हर प्लेटफॉर्म पर सेम होनी चाहिए। साथ ही आपको अपना कंटेंट उन सोर्सेज पे भी मेंशन करना चाहिए जिन्हें एलएलएम्स ट्रस्ट करते हैं, जैसे विकिपीडिया, ट्रस्टेड डायरेक्टरीज, अथॉरिटी ब्लॉग्स और रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स। जितने ट्रस्टेड सोर्सेज पर आपका मेंशन होगा, उतने ही हाई चांसेस हैं कि एआई टूल्स आपके ब्रांड को कंसिडर करें। एक और इंपॉर्टेंट चीज नहीं, आपका कंटेंट मशीन रीडेबल होना चाहिए। यानी स्कीमा मार्कअप, स्ट्रक्चर्ड डेटा और प्रॉपर फॉर्मेटिंग का यूज करना बहुत जरूरी है ताकि एआई सिस्टम्स आपके कंटेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। कंटेंट की लैंग्वेज भी सिंपल, क्लियर और ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसा कंटेंट जो यूजर्स भी इजीली समझ पाएं और एआई मॉडल्स भी प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर सकें। तो बेसिकली जब आप अपनी वेबसाइट को एआई टूल्स और एलएलएम्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, बेटर स्ट्रक्चर देते हैं, ट्रस्टेड मेंशंस बिल्ड करते हैं तो मशीन रीडेबल कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम एआईओ यानी एआई ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।